चिरगाम झांसी विकासखंड की सभागार में आज ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रेनर नरेंद्र कुमार दुबे द्वारा प्रशिक्षण में आए हुए ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक व समूह की महिलाओं को पेयजल योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। ट्रेनर द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही पेयजल योजनाओं से जनता को कितना लाभ मिलेगा, साथ ही कहा कि पानी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमें पानी को किस तरह बचाना है। कार्यक्रम के दौरान एडीओ पंचायत अश्वनी कुमार, एडीओ अमिताभ कुमार, वीएमएम आजाद कुमार थे। काफी संख्या में पंचायत सहायक व समूह की महिलाएं मौजूद रही। हर घर में पानी आए, प्रेशर से पानी आए, कम से कम प्रति व्यक्ति के हिसाब से 55 लीटर पानी हो गए, ठीक। और जो नाली और सड़क उन्होंने जो लाइन डालते समय खोदी है उनको कंप्लीट करावे, जैसी पूर्व अवस्था में थी हमारी सड़क और नाली, वो पूरी होना चाहिए। और गुणवत्तापूर्ण पानी आए, यानी साफ पानी आना चाहिए। उसमें समूह के लोगों को इसलिए इन्वॉल्व किया कि इन लोगों का प्रशिक्षण होके ये लोग पानी की जांच करेंगे और प्रधान जी को ले जाके वो जांच सौंपेंगे। उसके एवज में जो भी मानदेय होगा आपको वो दिया जाएगा। साथ में जितना प्रधान जी बोलेंगे कि यहाँ अनिवार्य है स्टैंड पोस्ट, जिसको हम सार्वजनिक या नल बोलते हैं, सार्वजनिक या सामुदायिक, वो वहाँ नल लगे, सड़क की स्थिति ठीक हो, हर घर में पानी पहुँचे, साफ पानी पहुँचे, हर घर में कनेक्शन हो कम से कम। यही चीजें मोटा मोटी। और बाकी ड्राइव जो उनकी होगी, एस्टीमेट होगा, वो इंजीनियर साहब देखेंगे, वो टेक्निकल चीजें हैं। अगर मान लीजिए वो लोग बता रहे हैं कि नहीं साहब वो हमने इतना किलोमीटर लाइन बिछाई है, इतने मीटर बिछाई, तो वो चीजें आपको देखना है जो एज बिल्ट ड्राइंग बोलते हैं उसको। बताएं। जो कह रहे थे कि ना वो चालू हो रही और ना लाइट की व्यवस्था है और बल्ब में चले गए, टोटी है चले, तार टूट रहा है। देखो उसके लिए आप लोग देखो, इसके लिए तार तोड़ ले रहे हैं या बल्ब खींच ले रहे हैं, तो हम लोग तो कहीं नहीं। ये आप लोगों को रास्ता बना रहा है। आप ये बताओ कि वो जो परियोजना बनाई है, जो शौचालय है, वो किसके लिए है? गांव वालों के लिए। ये काम जो आप बता रहे हैं वो किया किसने? गांव वालों ने। है तो जब वो अपना ही काम अच्छे से नहीं चलने दे रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, एकल योजना टंकी बनी है, उस गांव के लिए बनी है, उसी गांव में सप्लाई दे रही है, उसी गांव में पाइपलाइन बिछाई गई, एक ही गांव में वो सप्लाई दे रही है, वहां के लोगों को लाभान्वित कर रही है। एक है बहुग्राम योजना। बहुग्राम मतलब एक टंकी बनाई गई है, उससे कई छोटे छोटे मजरे लोगों को कनेक्ट किया गया है, वो 4-5 गांव में जाके सप्लाई देगी। उसका शोधक यंत्र भी एक बनाया गया, टंकी भी एक बनाई गई, वही टंकी पंपिंग के द्वारा गांव में समय समय पे अलग अलग सप्लाई देगी, ठीक है। अब इसका क्या है कि ये 2 तरीके की योजना समझ में आ गई आपको? कौन कौन सी? एकल ग्राम योजना और बहुग्राम योजना। मतलब हो सकता है आपके गांव में एक ही टंकी हो और एक ही गांव में दे रही हो सप्लाई, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और कई छोटे छोटे गांव में भी वो सप्लाई दे रही हो, वो आपके ग्राम पंचायत में भी ना हो। ऐसा नहीं है आपकी ग्राम पंचायत में टंकी लगी है तो बगल वाले ग्राम पंचायत के गांव को भी जोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं, आपके ग्राम पंचायत में 2 गांव है तो 2 गांव पर रखा जाएगा। वो अपनी क्षमता के अनुसार हो सकता है दूसरी ग्राम पंचायत के गांव को भी जोड़ दे और उसको भी लाभान्वित करेगा। तो इस तरीके से पानी की सप्लाई दी जा सकती है। अब इसके बाद आ गया हैंड ओवर। हैंड ओवर में क्या है कि जो कार्यदायी संस्था काम कर रही है, जल निगम इस टंकी को बनवाने में पूरी भूमिका निभा रही है, तो जल निगम पूरा उसको मॉनिटर कर रही है कि वो कार्यदायी संस्था सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इसके बाद जब कार्यदायी संस्था ये सारा जो है ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ रहा है, जैसे वो काम करते जा रहे हैं और उनका जितना काम कंप्लीट होता जा रहा है वो अपना पोर्टल पे अपलोड करते जा रहे हैं। कौन बात कर रहा है? योजना को लेकर उसको उससे उस दिक्कतों को पूरा किया जाए और ग्रामवासियों को बराबर पानी की सप्लाई, पेयजल सप्लाई मिलती है। यही है ना।
अब हम जाते हैं, ये योजना का हम लोगों को मालूम हो गया। अब हम शुरुआत करते हैं कि योजना क्यों की जा रही है, क्योंकि हमारे घर में तो पानी है। अगर आप कल के दिन पूछा जाए कि आपके यहाँ पानी की सुविधा है, तो कई लोग ऐसे होंगे जो पड़ोसी के यहाँ से पानी ले रहे होंगे, कहेंगे नहीं हमारे यहाँ कोई असुविधा नहीं है, हमारे यहाँ पूरी सुविधा है। लेकिन पड़ोसी में तो है, हमारे जो बड़े भाई हैं उनके यहाँ से हम पानी ले लेते हैं, उनके यहाँ मोटर लगा हुआ है, वो हमें पाइपलाइन दे देते हैं। आपको अभी दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन वो दिक्कत का सामना जब करना पड़ता है जब बड़े भाई से या तो आपका थोड़ा बहुत हो गया, या फिर 3 दिन के लिए किसी इमरजेंसी काम से वो ताला लगा के चला जाए, तो 3 दिन के लिए क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि पानी की दिक्कत है या नहीं है। जो आप कह रही थी कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे बड़े भाई, लेकिन वो बड़े भाई जो है ताला लगा के चले गए घर का, तब आपके पास दिक्कत पड़ गई, है ना। तो ये योजना ये है कि हर घर में नल की व्यवस्था होना चाहिए और पीने योग्य पानी होना चाहिए। पहले एक योजना चलाई गई थी स्वजल योजना, है, या दूसरी योजनाओं में कई बार गांव में टंकियां बन गई थी, इस जिले में भी टंकियां बनी थी। तो क्या हुआ, पहले वो टंकियां जो है किसी कारण से उसका संचालन सही से नहीं हो पा रहा था या कोई खराबी आ गई थी, वो योजना बंद हो गई थी। तो उसको भी गवर्नमेंट ने अपने में सम्मिलित करके उस योजना का नवीनीकरण करके फिर वो पंचायत को सौंपने वाली है ना। तो 1799 जो योजनाएं थी वो हमारी पुरानी योजनाएं थी, जो हम लोगों ने हैंड ओवर, मतलब गवर्नमेंट ने अपने में लेके फिर उनको पंचायत को हैंड ओवर कर दी है। इसमें से 58 योजनाएं जो हैं वो हमारी नई योजना है। कुल मिला के 1857 योजनाएं अभी हम लोगों की हैंड ओवर हो गई हैं। इससे ज़्यादा हो गई, लेकिन हमारे पास जब तक डाटा है जी अभी उस समय तक का बता रहे हैं कि उसको पीने योग्य बना के शोध करके उनको टंकी के द्वारा सप्लाई करके उनको गांव में दिया जाएगा। दूसरी परियोजना हमारी भूमि, जिसमें जहां पे अगर ऐसी सुविधा नहीं है वहां पे हम लोग जल, भूमि से जल लेके और सप्लाई देंगे, ठीक है।